तोड़ दो। ये सुनते ही कुछ लोग जो गिनती में 5 से आगे आए, उनके शरीर के चक्र जागृत हो गए और वो विद्युत को घेरने लगे। अचानक भीड़ से एक लड़की की आवाज आई। ये आवाज बहुत खूबसूरत थी। उसके कंधे पर एक पक्षी बैठा था जिसमें से हरे रंग की आभा चमक रही थी। जब लक्ष्य के साथियों ने यह आवाज सुनी तो वो चौंक गए और बोले, लीडर, ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग हैं। तभी ईरा लोगों की भीड़ से निकलकर सामने आई और मुस्कुराते हुए बोली, लक्ष्य, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। अब जब तुम ऐसे समूह के साथ घेर कर किसी पर हमला करोगे तो कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? ऐसे तो तुम अपना ही नाम खराब करोगे और क्या इज्जत रहेगी तुम्हारे गुरु बुजुर्ग द्रोण की? जब ईरा ने वहां उपस्थित लोगों की नजरें पड़ी तो वो लोग ईरा की खूबसूरती को निहारे बिना नहीं रह पाए और कहने लगे, वाह, क्या खूबसूरत लड़की है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मैं इससे अपनी बनाकर ही रहूंगा। लेकिन ईरा ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए घूर कर देखा और उन सब का दिल एक पल में ही टूट गया। जब विद्युत ने ईरा को वहां देखा तो वो हैरानी के साथ बोला, तुम यहां क्या कर रही हो ईरा? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। इस पर ईरा के पीछे से एक और आवाज आई और ये आवाज भी एक लड़की की थी जो काफी रौबदार थी। क्या फर्क पड़ता है विद्युत, तुमने हमें बुलाया या नहीं? हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, जैसे तुमने जंगल में हमारी मदद की थी। जब लक्ष्य ने देखा तो वो सभी 6 लोग थे और उनके साथ एक से एक ताकतवर जानवर थे, तो उसे फिक्र होने लगी और वो गुस्से से बोला, क्या हुआ विद्युत? मैंने सोचा था तुम एक मर्द हो और मर्द की तरह सामना करोगे। तुम तो डरपोक निकले और अपने साथियों को बुला लिया। इस पर विद्युत ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं हूं ही इतना अच्छा कि मेरी मदद के लिए खूबसूरत लड़कियां आ ही जाती हैं। अब देख ईरा, तुझे भी जानती है और मुझे भी, लेकिन उसने तेरी मदद न करके मेरी मदद करने का फैसला किया। लेकिन विद्युत की बात सुनते ही ईरा और लिसा ने उसे हैरानी से देखा और फिर एक दूसरे को देखने लगी। इस वक्त दोनों के ख्याल एक जैसे थे और वो मन ही मन बोली, समझता क्या है ये अपने आप को? इसके मुताबिक ये इतना अच्छा है कि हम इसके पीछे पड़े हैं। एक बार इस लक्ष्य से निपट लूं, फिर देखती हूं इसे। तभी लक्ष्य के इशारा करते ही लक्ष्य का गोरिल्ला अपने बड़े मुक्के को लेकर आगे बढ़ा। उसके हाथ से लाल रोशनी निकल रही थी और उसका मुक्का किसी धूमकेतु की तरह विद्युत की ओर बढ़ रहा था। जब वो मुक्का विद्युत से 15 फीट की दूरी पर रुका तो ध्रुव ने उस मुक्के को रोकने के लिए अपने फायर पाइथन पैंथर को आगे जाने को कहा। तभी विद्युत के हाथ के सांप ने हवा में ही अपना रूप 15 फीट किया और अपनी पूंछ से उस हमले को रोक दिया। दोनों हमलों के टकराने से एक धमाका हुआ जिसके शोर ने और अधिक लोगों को आकर्षित किया। वहां भगदड़ और शोर होने लगा। हमले के कारण उस ब्लैक आर्म गोरिल्ला को गुस्सा आ गया क्योंकि वो एक किंग था। भले ही रफ्तार में कम था पर शक्तियां उसमें बहुत ज्यादा थी। लेकिन विद्युत के उस नाग की आंखों में अलग चमक आ गई और बड़ा होने के कारण उसके दांत खौफनाक दिख रहे थे। उसने अपनी पूंछ की सहायता से तेजी से गोरिल्ला के शरीर को बांध दिया और उसके शरीर पर लिपट गया। वो गोरिल्ला ताकतवर तो था पर अपने हाथों के बंध जाने के कारण उसका शरीर मजबूर हो गया। लेकिन जब सांप ने उसे अपने दांत से काटकर उसका खून पीने की कोशिश की तो लोहे से लोहे के टकराने जैसी आवाज आई। तभी वो गोरिल्ला हैवानों की तरह हंसते हुए बोला, घिनौने सांप, तू मूर्ख है। मैं कोई मामूली गोरिल्ला नहीं हूं, मैं किंग हूं और मेरे पास एक अनोखा जन्मजात कवच है। तू अभी इस काबिल नहीं कि मेरी ऊर्जा को खींच सके। इसके साथ ही उसका शरीर एक रोशनी से चमकने लगा जिस वजह से सांप को जलन महसूस हुई और उसे उसको छोड़ना पड़ा। वो उसे छोड़कर कुछ कदम पीछे हुआ। जब ब्लैक आर्म गोरिल्ला ने छोटे दिव्य नाग को पीछे हटते देखा तो वो खौफनाक तरीके से हंसने लगा और उसने एक छलांग हवा में लगाई ही थी कि तभी एक तेज सुनहरी परछाई उससे आकर टकराई। ये परछाई हालांकि बहुत छोटी थी पर उसकी चमक बहुत ज्यादा थी।
तभी साम्राज्य के सैनिक उनके मुकाबले के बीच आ गए और दोनों पक्षों की तरफ हथियार निकालकर खड़े हो गए। ये देख विद्युत को थोड़ा अजीब लगा और वो देखने लगा कि ये सैनिक किसके आदेश से वहां आए थे। उसी समय वहां एक खूबसूरत लड़की आ रही थी जिसने लाल रंग की बहुत खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी और चलते वक्त उस ड्रेस में से उस लड़की की गोरी और लंबी टांगे नजर आ रही थी, जिसे देख वहां उपस्थित एक आदमी ने कहा, ये तो उपसेनापति सुहाना है, ये कितनी खूबसूरत हो गई है। तभी दूसरा आदमी जो कि एक योद्धा की पोशाक पहने था धीरे से बोला, अरे धीरे से बोल, मरना